नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपके चैनल सब कुछ सबके लिए मेनी ओर। चलिए, एक बहुत अच्छा प्रसंग है जो मैंने पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं आप सबसे से साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रार्थना। माता पिता को सदा चरण स्पर्श कर प्रणाम, सभी गुरुजनों को सदा चरण स्पर्श कर प्रणाम, सभी देवी देवताओं को सदा चरण स्पर्श कर प्रणाम, सभी दोस्तों को, बंधु बांधवों को नमस्कार और छोटों को प्यार। तो मित्रों, एक बहुत ही छोटा विश्व में छोटा देश है वियतनाम, जिसने अमेरिका जैसे बलशाली देश से काफ़ी साल तक युद्ध किया। करीब करीब 20 साल युद्ध करने के पश्चात उन्होंने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त होने के पश्चात जैसे कि क्वेश्चन होते हैं, एक पत्रकार ने उनके राष्ट्राध्यक्ष से क्वेश्चन किया कि आपने अमेरिका जैसे बलशाली राष्ट्र को कैसे झुका दिया। उस प्रश्न का आंसर जो उन्होंने दिया, आप सुन के आप गर्व से भर जाएंगे। उन्होंने कहा और हराने के लिए उन्होंने कहा कि वो अपने पैर से जगह से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका को हारने के लिए मैंने एक बहुत ही बलशाली और श्रेष्ठ भारतीय राजा का चित्र पढ़ा और उसकी मिली प्रेरणा से युद्ध नीति का प्रयोग करके हमने सरलता से विजय प्राप्त कर ली। अब मेरा क्वेश्चन बनता, पत्रकार का क्वेश्चन बनता था कि आप उनका नाम तो बताइए, कौन थे वो महान राजा। तो जो वियतनाम के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनका सीना एकदम गर्व से चढ़ा हो गया और उन्होंने बोला कि मेवाड़ के सपूत, राजस्थान के मेवाड़ के सपूत महाराणा प्रताप सिंह जी। महाराणा प्रताप नाम लेते समय उनकी आंखों एक स्पेशल चमक और चेहरे पे एक गर्व के भाव थे। उन्होंने कहा, आगे कहा, यदि ऐसे राजा हमारे पृथ्वी, हमारे जमीन पर जन्म लिए होते तो हम पूरे विश्व पे कब्जा कर लिए होते। उन्होंने, वो समय बीतता गया। जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपने समाधि पर लिखवा रखा था, महाराणा प्रताप के शिष्य की समाधि। देखिए क्या बात है, हम तो बहुत कुछ भूल गए उनके बारे में, ना अपने उनकी जीवनी पढ़ाते हैं, ना उनकी जगह उनकी समाधि पे कभी जाते हैं, ना जाने के सोचते हैं। उन्होंने लिखा था महाराणा प्रताप के शिष्य की समाधि। आगे समय बीतते बीतते वहाँ के वियतनाम के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे आए। जैसे एज ए प्रोटोकॉल उनको भारत के राष्ट्रपति भवन और महात्मा गांधी जी की समाधि, लाल किला इत्यादि दिखाने के पश्चात उन्होंने पूछा कि महाराणा प्रताप जी की समाधि कहाँ है। ये सुन के जो उनके साथ थे प्रोटोकॉल ऑफिसर, वो चकित रह गए। उन्होंने बताया कि वो उदयपुर में है। तो उन्होंने, विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे दर्शन करना है। वो वहाँ गए और वहाँ जा दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात उन्होंने वहाँ की माटी उठा के अपने बैग में रख ली। फिर कोई, उन्होंने जो साथ थे, उन्होंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बोला ये मैं उस जगह, उस वीर भूमि की माटी लेके अपने देश जा रहा हूँ और अपने देश की माटी में डाल दूंगा, ताकि जैसे यहाँ इस भूमि पर वीर सपूत उत्पन्न हुए वैसे ही मेरे यहाँ उत्पन्न हुए, तो ताकि मेरे देश में ऐसे वीर सपूत पैदा हो। तो मित्रों देखिए, विदेशी आके अपने को बताते हो, अपन जानते हैं, लेकिन अपने देश में अपन ने कभी भी ना अपने बच्चों को उनकी गाथा बताई, ना पढ़ाई। तो और अब लेकिन अब समय आ गया, अब सबको अब जानकारी दीजिए, पढ़ाइए, जानकारी लीजिए। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रसंग था, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है आप इसको चिंतन मनन करेंगे और अपने सभी बंधु बांधव दोस्तों के आसपास शेयर करेंगे और सबको बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सुनने देखने के लिए। और उससे ज़्यादा धन्यवाद तब हो जब इस अपने देश के महान राजा की वीर गाथा को आप सब जगह फैलाएंगे और उनकी वीर गाथा अपने बच्चों को बताएंगे, और अगर हो सके तो समाधि पे भी दर्शन करने जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद पुनः आपको, धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। महाराणा प्रताप जी को प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद।